ओम शांति। कल के महावाक्यों में क्या क्या अच्छा लगा, पहुंचो कल शाम को। संपूर्ण पवित्रता हमारा सच्चा धर्म यहाँ पूरा पूरा धारण हो जाए। बहुत अच्छी बात पहली बताई। दूसरे, स्वराज अधिकारी, दिल तख्त नसीर। बोलो, ये बहुत सुंदर बातें हैं सब। बहने बोलो, हैं? हाथ उठा के बोलो, एक ही बोलेंगे। हाँ, एक राज्य, धर्म की बात आ गई। एक राज्य अर्थात कल बाबा की ये अच्छी सी बात थी, थोड़ी सी घुमाओ। एक का राज्य। एक माना, एक का माना हमारे ऊपर एक का ही राज्य हो, माया का नहीं। इसका गहरा अर्थ हो गया ना। हमारे विचार, हमारा चलना, जिसको हम श्रीमत कहते हैं। श्रीमत तो कॉमन शब्द हो गया है। एक ही छाया हो हमारे मन में, बुद्धि में, एक का ही राज हो हमारे जीवन पर। और बोलो, चेहरे से क्या दिखाई दे? बोलो, चेहरे से क्या दिखाई दे? रूहानियत, खुशी भी, और भी सोचो आगे, पवित्रता भी, हमारी टोटल पर्सनालिटी, सुंदर विचार, महान विचार। हमारी स्थिति क्या है? अब हम किसी को बताएंगे थोड़ा ही कोई मानेगा कि हमारी ये स्थिति है। वो सब चेहरे से दिखाई दे। और बोलो, क्या था? हैं? अमृत वेला ना। अमृत वेले के लिए क्या कहा? दो बातें थी। एक तो नहीं, अमृत वेले में एक तो दुनिया में भी लोग कहते हैं आजकल कि सवेरे के समय 4 बजे खास दैवी शक्तियां मनुष्य को बहुत कुछ देना चाहती हैं। ये दुनिया की मान्यता भी हो गई है। जो 4 बजे उठ जाते हैं और कनेक्ट करना उनको तो आता नहीं, वो हमें आता है। कनेक्ट करेंगे, अपने को जोड़ेंगे परम पिता से, सुप्रीम से, तो बहुत कुछ मिलता रहेगा। दिव्यता, वरदान, तीव्र पुरुषार्थ का वरदान। लेकिन एक बात और कही, जो अमृत वेले को महत्व देते हैं। बोलो। हम्म। बाबा कौन से गीत गाता है उनके लिए? वाह बच्चे वाह। यानी भगवान खुश होता है। चलो, भले ही उठ के सो भी जाते हैं, वो एक दूसरी बात है। हमने देखा माताएं 2 बजे तैयार होके पहुंच जाती हैं। फिर भले ही थोड़ी देर के बाद उनको नींद भी आ जाती, कि 2 बजे उठना थोड़ा ऐसा ही समय है ना। अच्छे अच्छे लोग सो सकते हैं 2 बजे उठ के, लेकिन उठने का और योग का एक सुंदर प्लानिंग कर लें सवेरे का, तो बहुत महत्व होगा। और उसी समय भगवान भी हम पे राजी, और हम चार्ज हो जाएंगे रोज सवेरे सवेरे। सबको ये ध्यान रखना है, हमें रोज अपने को चार्ज करना है। तो अगले बाबा के टर्न तक कौन सा दिन होगा? 15 नवंबर तक हम कुछ पुरुषार्थ की प्लानिंग कर लेते हैं। एक ये अमृत वेले को रोज संपूर्ण महत्व देना है। और इसके लिए बहुत अच्छी बात रहेगी, सोने के समय हम अपने को याद दिलाएं।
लिख लें कहीं ऐसी जगह, सोते हुए रिवाइज कर लें कि हमें अमृत वेले बाबा से अपने को चार्ज करना है, सोना नहीं है। एक तो महत्व देंगे और उठने के बाद क्या करेंगे उसकी एक प्लानिंग ले लें। देखो मैं एक सिंपल प्लानिंग आपको दे रहा हूँ जिसमें बहुत सुख मिलेगा। जो करते होंगे उनको उसका अनुभव होगा। वो बड़ी सुखदायी स्थिति जो हमारे चित्त को शांत करती है। 5 स्वरूपों का अभ्यास, इससे शुरू करें अमृत वेला बाबा गुड मॉर्निंग करके। और आपका बहुत अच्छा अभ्यास हो तो सवेरे जैसे ज्ञान सूर्य की किरणें पड़ रही, ये उठते ही हो जाए। अभी बिस्तर से उठ ही रहे हैं आंख मलते हुए, फील करेंगे बाबा की ज्ञान सूर्य की किरणें पड़ रही हैं। गुड मॉर्निंग कर लें, फील करें बाबा का हाथ मेरे सिर पर, ये फीलिंग बहुत अच्छी है। फिर 5 स्वरूपों का अभ्यास, उसे आप सब जानते हैं। उसमें अशरीरीपन भी आ गया, भविष्य का नशा भी आ गया। केवल याद नहीं करना भविष्य को, लेकिन उसका नशा हो जाए जैसे ब्रह्मा बाबा को था। पूज्य स्वरूप बहुत बड़ा स्वरूप है हमारा, वही अब प्रख्यात होंगे। अब आप देखेंगे जो जय जयकार का काल आ गया है नजदीक में, अब उसमें बहुत साल नहीं है, शुरू हो जाएगा बहुत जल्दी। तो देखो कैसे होगा, मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ। इधर एक बहन को लोगों ने दुर्गा देवी देखा, आवाज फैल जाएगी। आप सब समझ सकते हैं कि आवाज फैलेगी। दूसरी तरफ किसी को हनुमान देख लिया, तीसरी तरफ किसी को गणेश देखा, चौथी तरफ किसी को महाकाली देखा, 5वीं तरफ किसी को विष्णु रूप में देखा। ये खेल चलेगा जबरदस्त। तो एक जगह से नहीं होंगे, ये नहीं सोचो मधुबन से होंगे। हाँ, कुछ आत्माएं सेंटरों में भी बहुत महान हैं, मैं तो उन्हें जानता हूँ, मेरे से परिचित रहती है टीचर बहनें कई बहुत महान, लेकिन उनमें इंचार्ज कम, सेकंड वाले ज़्यादा। क्यों, क्या हो रहा है, जो कारोबार संभालने में ज़्यादा हो गए वो उसमें उलझ जाते हैं। होता है ना, ये समस्या आने लगी। जैसे गृहस्थ में माताएं कोई कोई उलझ जाती हैं, किसी को अपने को मुक्त करना आता है लेकिन सबको नहीं आता। तो बहुत सारी निमित्त आत्माएं कार्यों में उलझ जाती हैं, जो उससे अपने को मुक्त कर ले वो महान बन रहे हैं। ऐसे नहीं आप सोचो कोई नहीं महान है, विजयी रतन तो यही है ना, वो गुप्त हैं, जय जयकार में प्रख्यात होते जाएंगे। असरतन भी कुछ हैं धरा पर, उनकी उपस्थिति आवश्यक होती है, वो भी प्रत्यक्ष होंगे। बाबा की प्रत्यक्ष तलाश में होगी। जब सब कहेंगे मेरा बाबा, तब मुक्ति का वरदान मिलेगा। तो पूज्य स्वरूप भी हमारा बहुत इम्पोर्टेंट स्वरूप है। और ये 5 ही स्वरूप, फरिश्ता, ब्राह्मण, ये 5 ही स्वरूप हमारी उस चीज को बहुत आगे बढ़ा देंगे। एक धर्म, कौन सा बताया एक धर्म? संपूर्ण पवित्रता। और आपको ख्यालों में रहे, संपूर्ण पवित्र बनना एक लंबी यात्रा है, इम्पॉसिबल नहीं, लेकिन यात्रा लंबी है। योग बल बढ़ता चले, जन्म जन्म की काम की अग्नि शांत होती चले, क्रोध की अग्नि शांत होती चले, आत्मा संतुष्ट होती चले, ईर्षा द्वेष छोटी बातें लगने लगे। जो आगे बढ़ रहा है बढ़ने दो, हमारे ही लोग हैं ना, सब हमारे ही परिवार के लोग हैं, बहुत आगे बढ़ रहा है, इसका नाम हो रहा है, बहुत अच्छी बात, हमारा ही नाम हो रहा है, ये भावना हो जाएगी। संतुष्टता,
चित्त शांत होता जाएगा। तो एक लंबी यात्रा है संपूर्ण प्योरिटी, जिसमें बहुत कम लोग पहुंचते हैं। ये तो सीधी बात है, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं कि आप नहीं पहुंचेंगे, कहीं तक तो पहुंचेंगे ना, 80%, 90%। पांचों स्वरूपों का अभ्यास हमारी पवित्रता को बहुत बढ़ाएगा। याद हो जिन्होंने अव्यक्त मुरलियाँ सुनी हैं, यहाँ शांतिवन वाले बैठे हैं, बाबा ने 2 बार 5 स्वरूपों की बहुत अच्छी ड्रिल कराई थी और कहा था, देखो जब तुम आत्मा हो संपूर्ण पवित्र, जब देवता थे संपूर्ण पवित्र, जब पूज्य थे संपूर्ण पवित्र, अब ब्राह्मण पवित्र बन रहे हो, फरिश्ते बनोगे संपूर्ण पवित्र। एक अच्छी फीलिंग अपने को देते चलना है, ये मैं हूं। इस पे ध्यान देंगे सवेरे। फिर ये समझ लो आपको इसमें 5-7 मिनट लग गए। उसके बाद सूक्ष्म लोक में अपने को ले जाना है और सामने देखना है बाप दादा कमल आसन पर विराजमान हैं। बाबा का जो तेज है, इंग्लिश में उसको ओरा कहते हैं, आभा मंडल। इंग्लिश भी ये सब जान ले, ओरा, AURA, ओरा। वो बहुत विशाल होता है, बहुत आकर्षक होता है, उसकी और आत्माएं खींची चली जाती हैं, अति आकर्षक। उस स्वरूप में बाप दादा को देखेंगे कमलासन पर बैठा हुआ, देखते ही रहें कुछ देर, दृष्टि लेंगे, मस्तक में ज्ञान सूर्य को देखेंगे, वहाँ फील करें बाबा का वरदानी हाथ फिर मेरे सिर पर, और वरदान दे दिए बाबा ने कुछ, एक वरदान कोई रोज, एक ही कई दिन भी लिया जा सकता है। बाबा से बातें। तीसरी प्रैक्टिस स्वमान की, उसको आप पहले भी कर सकते हैं, उठते ही भी कर सकते हैं, तीसरे नंबर पर भी कर सकते हैं। चौथी प्रैक्टिस अब परम धाम में, जिससे वो इजी होता है, मैं परम धाम में सर्वशक्तिवान के साथ हूँ, उसकी एनर्जी के नीचे, उसका सब कुछ मुझ में समा रहा है। और उसके बाद वो 2 काम करने जो कल भी मैंने बताए, प्रकृति को सकाश, चाहे 5 मिनट ही दें, पवित्रता की, संसार को सकाश, शक्तियों की, पवित्रता की भी देनी है पर शक्तियों की विशेष। सकाश देने की बहुत सारी विधि है, पिछले सीजन में हमने लास्ट में 7-8 तरीके कराए थे सकाश देने के, आप सुन सकते हैं उनको। कभी हम कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठेंगे, कभी ग्लोब के ऊपर, कभी आकाश में, कभी भिन्न भिन्न शहरों के ऊपर। ये सकाश देने के तरीके होंगे, मनोरंजक तरीके, जिसमें आत्मा अति आनंदित होगी, बोर नहीं होगी, बहुत आनंद होगा। ये सब अभ्यास सवेरे के समय कर लें, और 5 से 6 का जो टाइम होता है उसमें भी कुछ ना कुछ अभ्यास चालू रखें। किचन वालों को किचन में जाना है, कईयों को सेवाओं में चले जाना है, कईयों को तैयार होना, नहाना धोना है, उसमें भी कुछ ना कुछ अभ्यास चालू रखें। खाली नहीं कि काम में लग गए। देखो नहाना धोना ये कोई काम तो नहीं है ना, हम इसको भी काम बना लेते हैं, बिजी थे भाई हम तो नहीं, कोई अभ्यास उसमें ले लो। बाबा ने बहुत अच्छा अभ्यास सिखाया था, मैं आत्मा इस देवी हूँ, ये मेरा मंदिर है। स्नान करते 4-5 बार याद कर जाओ, देखो वो समय कितना सुंदर स्थिति का अनुभव कराएगा आपको। कभी अपने शरीर को सकाश देनी, मैं आत्मा परम पवित्र,
ये बाबा ने कभी एक ही लाइन बोली थी, एक समय ऐसा आएगा तुम्हें अपने शरीर को भी किरणें देनी होगी। मैं आत्मा परम पवित्र यहाँ गोल्डन किरणें पवित्रता की ब्रेन में पूरे शरीर में फैल रही हैं। एक एक मिनट भी, दो दो मिनट, अनेक बीमारियां ठीक होंगी। ये जो पवित्र किरणें हैं ये हमारे ब्रेन को रिपेयर करती हैं। मैंने सुन लें, ब्रेन को रिपेयर करती हैं ये। आपको खास करना ये अभ्यास, ये संसार में कोई और नहीं जानता इसको। ऐसा फील करो 1 मिनट तक यहाँ से ये गोल्डन किरणें ब्रेन में भर गई। आंखें बंद कर लो, जैसे ब्रेन पूरा भर गया है सुनहरी किरणों से, पवित्र किरणों से। और अंदर हर अंग को, ब्रेन में बहुत सारी चीज़ें हैं, उनको एनर्जेटिक कर रही हैं, रिपेयरिंग हो रही है ब्रेन की। क्योंकि बहुत गड़बड़ा गया है ब्रेन कलयुग के अंत तक। कई चीज़ें डैमेज हो चुकी हैं, कई चीज़ें बंद हो चुकी हैं, उसमें ब्लॉक सबको खोल रहा है। ये पवित्र वाइब्रेशन सबको खोल रहे हैं। ऐसा अभ्यास इस तरह 6 बजे तक का समय सुंदर स्थिति में बिताना। अगर ये 2 घंटे कोई सुंदर स्थिति में बिता ले, बल्कि 2:30 हो जाएंगे, 3:30 कोई उठता हो तो, कोई 3 भी उठते हैं उसके और ज़्यादा हो जाएंगे, तो बहुत अच्छा स्थिति पर प्रभाव होगा। अब आ जाते हैं एक राज्य। हम पे एक का ही राज्य हो। किस किस का राज्य हो जाता है मनुष्य पे? बोलो, चिंतन करें सभी। कल मुरली सुनते हुए मुझे ये बात ख्याल में आई कि एक राज्य, बाबा कह रहा है एक का राज्य। कभी कभी किसी मनुष्य का राज्य हो जाता है मनुष्य पर, घरों में तो बहुत होता है। अनेक आत्माएं तो दूसरों पे राज करना ही चाहती हैं। कई इंचार्ज भी दूसरों पे राज करना चाहते हैं, मेरे बिना पूछे कुछ नहीं करना। ठीक है ये बात, लेकिन हमारे मन पर एक का ही राज्य रहे, उसमें तो कोई कुछ कर नहीं सकता ना। वो हमारी अपनी पर्सनल और आंतरिक बात है। एक का राज्य जो वो कह रहा है, वही हमारा मन करे, उसी पर हम चलें। स्वराज अधिकारी की बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी है। अब अगले दिनों में 15 दिन है हमारे पास, 14-15 दिन। मैं आत्मा स्वराज अधिकारी हूँ। कम से कम, देखो मैं कम से कम कह रहा हूँ, एक बार सवेरे, एक बार शाम को अच्छी फीलिंग, केवल संकल्प तक ना हो। अपने को देखेंगे, मैं आत्मा राजा, मस्तक मेरा सिंहासन, मैं इस पे विराजमान, इस देह की मालिक, कर्मेंद्रियों की मालिक, मन बुद्धि संस्कारों की मालिक हूँ। एक बार गुड फीलिंग दे अपने को, मैं मालिक हूँ, ये सब मेरे अंडर हैं, तो मेरा राज्य हो जाएगा इन सब पे। ये भी एक का ही राज्य है। कर्मेंद्रियां शीतल होने लगेंगी। कर्मेंद्रियां 2 ही तरह से शीतल होंगी, एक इससे, योग से, और दूसरा है शरीरीपन से। कर्मेंद्रियों को शीतल और शांत करना बहुत बड़ी प्राप्ति होती है किसी साधक की, किसी तपस्वी की। कई धर्मों में तो कर्मेंद्रिय जीत होना, इसको ही अंतिम स्थिति मान लिया गया, लेकिन ये अंतिम नहीं, पर बहुत सुंदर स्थिति है। तो स्वराज्य अधिकारी 5 बार करें, पर 2 बार कम से कम, 5 बार अवश्य। बाकी 3 बार जस्ट याद कर लें, मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी हूँ, मैं स्वयं की मालिक हूँ, ये मेरा देह है, मैं इसकी राजा हूँ। स्मृतियों से स्थिति बनती है ना, सबको पता है, जैसी स्मृति वैसी स्थिति।
स्मृतियों से हमारी स्थिति बनती है। तो ये स्मृति हमारी ऐसी ही स्थिति का निर्माण करेगी। अब आ जाते हैं संपूर्ण पवित्रता, हमारा धर्म। सभी को याद रहे, ये बहुत बड़ा सीक्रेट है इस सृष्टि का। जो आत्माएं संपूर्ण पवित्र बन जाती हैं, 108 तो बनेंगे ही, बाकी 1008 भी संपूर्ण पवित्रता के समीप ही होंगे, और भी थोड़े आगे चली हुई आत्माएं संपूर्ण पवित्रता के समीप होंगी, क्योंकि हर एक की पवित्रता का लेवल भी अलग अलग है, हर एक की संपूर्ण पवित्रता भी अलग अलग है। इसका मैं आपको एक उदाहरण दूं, क्योंकि लोग सोचते हैं सभी लोग कर्मातीत कैसे होंगे, सभी आत्माएं संपूर्ण कैसे बनेंगी। हमारे पास 10 कंटेनर हैं। कंटेनर समझते हैं ना, जिसमें हम कुछ भरते हैं। एक है 1 लीटर का, दूसरा 2 का, तीसरा 3 का, 4, 5, 10। अब सब जब फुल हो जाएंगे हम क्या कहेंगे? सभी कंटेनर फुल हैं। लेकिन 1 लीटर वाला, उसमें तो 1 ही लीटर दूध है ना, उसमें 10 है, लेकिन फुल सब हैं। ऐसे ही इस सृष्टि पर सभी आत्माओं की पवित्रता की स्थिति, संपूर्णता की स्थिति, उनकी डिग्री, फाइनल डिग्री अलग अलग होती है। तो जब वो उस डिग्री तक पहुंच जाते हैं, वो संपूर्ण हो गए। लेकिन उनकी संपूर्णता और उनकी संपूर्णता दोनों अलग अलग है। तो जो आत्माएं संपूर्ण पवित्र बन जाएगी, मैंने यहाँ इस क्लास में एक बाबा की बात कई बार सुनाई है। 108 रत्नों में, ये बाबा के शब्द हैं, 108 रत्नों में पहले 25 मण के बहुत महान हैं। केवल 8 ही नहीं, 25। ऐसे तो 108 ही महान हैं, क्योंकि 108 आत्माएं पूरे सतयुग पर राज करेंगी। पता है ना सबको, मुरली के महावाक्य है ये। केवल 8 नहीं, 108 पूरे सतयुग पर राज करेंगे। सब महावाक्य मुरली के हैं। मैं आपको एक चिंतन देता हूँ, बहुत लोग इस पे कभी सोचते नहीं हैं, पर बिल्कुल सिंपल चिंतन है। सतयुग में एक राजा विश्व महाराजन कितने साल राज करेगा? बहनें बताएं, कितने साल राज करेगा एक विश्व महाराजन? अरे बोलो ना, सहज बात। 150 साल हैं? थोड़ा हाथ उठा के बताओ जोर से, कितने हैं? 60-70 बोलो। और हैं? 125। तो 25 साल में गद्दी पर बैठेगा? नहीं, ये भी पॉसिबल नहीं है। और बोलो इधर वाली बहनें, 100। और बोलो 115। अच्छा, कई लोग अब तक भी यही मान के चलते हैं, मतलब सोचते हैं इस पे कि सतयुग का विश्व महाराजन 150 साल राज करेगा। 150 साल राज करेगा? जन्म लेते गद्दी पर होगा? नहीं। ये अश्रत्नों की 8 पहली गद्दियां चलेंगी, इनका गायन है अश्रत्नों का, लेकिन 8 और भी तो चलेंगी। कोई भी राजा महाराजा अपनी आयु का लगभग आधा समय ही राज करेगा, लगभग, थोड़ा बहुत आगे पीछे 75-80, क्योंकि 50 में गद्दी पर बैठेंगे। साकार में सब आ गया था। और शरीर छोड़ने से पहले ही बच्चों को राज दे देंगे, खुद वानप्रस्थ। तो 108 आत्माएं पूरे सतयुग में राज करेंगी। देखो, 8 गद्दियों में 16
और 16 गद्दियों में 32, बाकी और सब राज्य होंगे ना और आसपास। त्रेता तक तो, सतयुग के एंड तक तो आबादी 2 करोड़ हो गई, तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा भारत, थोड़ा फैल जाएगा, क्योंकि एक एक का घर भी बड़ा होगा ना। कई लोग थोड़ी अतिशयोक्ति करते हैं, किसी ने कहा एक एक का महल दिल्ली से और अजमेर तक होगा। इतना नहीं, ये तो अतिशयोक्ति कर दी। फिर तो उसे महल में घूमने के लिए भी कई हेलीकॉप्टर चाहिए, वो पुष्प विमान। एक ने बहुत हंसी की, एक भाई था, मजाक किया था तो मैजिस्ट्रेट कि भाई महल इतना बड़ा होगा तो बाथरूम तो जरूर एक शहर जितना बड़ा होगा। ऐसे नहीं, सब ठीक ठाक होगा, घर बहुत बड़े बड़े होंगे। राजाओं के महलों में क्या होता है, देखो कलयुग में भी राजाएं जो महल बनाते हैं उसमें दास दासियों के क्वार्टर, उसमें उनकी सेना बॉडीगार्ड्स के क्वार्टर, ये सब रखे जाते हैं। घोड़ों की जगह, घोड़ों पर बहुत कुछ होता ना, हाथियों की जगह तो आपने देखे होंगे किले बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं। तो इस तरह अब फिर से वहीं आ जाएं, संपूर्ण पवित्रता, जो आत्मा व्यर्थ से पूरी तरह मुक्त, पांचों विकार और उसके 5 बाल बच्चे सबसे मुक्त हो गई, वो संपूर्ण पवित्र। बाबा की एक परिभाषा बहुत गहरी जो एक ही बार आई है, संपूर्ण पवित्रता अर्थात केवल व्यर्थ संकल्पों से मुक्त अवस्था ही नहीं, बल्कि साधारण संकल्पों से भी परे महान स्वमान में स्थित। साधारण संकल्प भी तो कामकाज में रहते हैं ना, व्यवहार में मनुष्य कुछ ना कुछ तो सोचता ही है, उससे भी परे। तो ये बहुत बड़ी स्थिति है। तो जो ऐसी पवित्र आत्माएं बन जाएंगी, उनके वाइब्रेशंस संसार का बहुत बड़ा कल्याण करेंगे। सबको याद रखना, प्रकृति को पावन करेंगे, बहुत बड़ी चीज होगी उनके द्वारा। उनकी पवित्रता मानो इस संसार के लिए वरदान होगी, और वो बहुत चमकेंगे इस संसार में। मैं आपको एक गुह्य राज और सुना देता हूँ, आपको काम आएगा, गृहस्थी माताओं को भी, भाइयों को भी, यज्ञ वालों को तो काम आएगा ही, आ ही रहा है। कुछ साल पहले, शायद 20-25 साल पहले ही हुआ होगा, आपने देखा होगा जब प्राकृतिक प्रकोप होते हैं, बहुत ज़्यादा बारिश आती है, तो जो पवित्र स्थान है ना, मंदिर आदि, वो सेफ हो जाते हैं। हमने भी देखा वहाँ नेपाल में, वो कोसी नदी एक बार बाढ़ आ गई थी ना, बहुत ज़्यादा, डैम वैम टूट गया था, तो अपना सेंटर दोनों तरफ पानी बह रहा था, कितना, कम से कम 12-12 फुट, लेकिन सेंटर बीच में सेफ था। केदारनाथ में आपको ख्याल हो, बादल फटा था, नष्ट कर दिया था सब कुछ। एक बड़ा पर्वत का खंड ऊपर से लुढ़कता लुढ़कता आया और केदारनाथ के मंदिर के पीछे आके रुक गया, और पानी दोनों तरफ बट के बहने लगा, मंदिर सेफ हो गया। तो उन्हें रिसर्च वर्क दिया गया था कि ये क्यों होता है, ये पवित्र स्थान सेफ क्यों होते हैं। तो बहुत रिसर्च करने के बाद कुछ वैज्ञानिकों ने ये निष्कर्ष दिया कि इन स्थानों से जो पवित्र तरंगे फैलती हैं, वो विनाश की तरंगों को रोक देती हैं, रिपल्स कर देती हैं वापस। तो बहुत बड़ा सिद्धांत है हम सबके लिए। दुनिया में तो किसी के पास प्योरिटी नहीं है। जिस घर में आप रहते हैं, अगर आपकी प्योरिटी बहुत अच्छी, आपकी पवित्र तरंगे फैलती हैं, तो प्रकृति आपको मदद ही करेगी, विनाश होगा ही नहीं। इसलिए बाबा के जो तीनों महान स्थान हैं यहाँ,
छोटे भी हैं दो चार, लेकिन ये तीनों महान स्थान विनाश काल में नष्ट नहीं होंगे, ये बिल्कुल लास्ट में धरा में समा जाएंगे। तो हमारी पवित्र तरंगे हमारी सुरक्षा करेंगी बहुत ज्यादा, और ये चमत्कारी खेल संसार देखेगा कि सबको क्या हो गया और ये कैसे सेफ हैं। इसलिए अपनी प्योरिटी पे बहुत ध्यान देना, अपनी सभी इच्छाओं को जो अपवित्रता से जुड़ी रहती हैं उनको विचार करके हटाते चलें। वो मनुष्य को इच्छाएं होती हैं, किसी का जन्म कैसा रहा, किसी का जीवन कैसा बीता, किसी के पास जन्म न जाने कैसे बीते, कोई पास जन्म में कैसे रहे, उसका इफेक्ट वर्तमान पर होता ही है। लेकिन वर्तमान में बाबा से हमें बहुत सुंदर ज्ञान मिला है। शास्त्रवादी अगर इस ज्ञान को ध्यान से सुन लें तो वो सब कुछ छोड़ के ये ज्ञान लेंगे, लेकिन वो सुनते ही नहीं ना। लेकिन अगर वो सुन लें तो यहीं आ जाएंगे। हमने देखा आर्य समाज जो विरोध करते थे बहुत, उनमें से बहुत लोग आए, 7 दिन का कोर्स किया, ज्ञान को गहराई से सुना और सब कुछ छोड़ के बाबा के बच्चे बन गए। सुन ले अगर मनुष्य कि ज्ञान जो स्वयं भगवान ने दिया है क्या है, ये कितने गहन सीक्रेट्स इसमें छुपे हैं, तो लोग सब कुछ छोड़ के इस ज्ञान को धारण करेंगे। और वो समय आ गया है, तो जय जयकार की ओर हम बढ़ रहे हैं। मैंने एक बात कल भी कही और वो सबको जाननी चाहिए, हम समय के उस मोड़ पर आ चुके हैं। मैंने इस क्लास में तो बहुत बार बताई है, बाबा के महावाक्य हैं, जब सभी के विकर्म और विकार जग रहे हैं, इमर्ज हो रहे हैं ब्रेन में, वो अनेकों को कष्ट दे रहे हैं। विकर्म जिसने ज्यादा किए हैं उनको नींद नहीं आएगी, उनको मानसिक रोग बहुत होंगे, उनको बीमारियां भी ऐसी लगेंगी जिसका डॉक्टर कहेंगे कोई इलाज नहीं। अब वो सब बाहर निकल के नष्ट होंगे, विदाई लेंगे। तो हमें, और विकार भी ऐसे ही बाहर निकलेंगे, किसी को मार डालेंगे, किसी को शक्तिशाली बना के जाएंगे। जो उन पर विजय पाएगा वो बहुत शक्तिशाली बन जाएगा। इसलिए सावधानी से पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ होगा। जैसे सेंटरों में बहुत जगह आने वालों की संख्या बहुत कम हो गई है, इस पे कोई विचार नहीं करता हमारे यहाँ, पर करना चाहिए। क्या कारण है? कईयों को बहुत तकलीफ हो रही है, उसका निवारण करें तो सभी संभल जाएंगे। तो सभी एक राज्य, एक धर्म, स्वराज्य अधिकारी और अमृत वेला, इस पे बहुत ध्यान देंगे। 5वीं बात पे भी थोड़ी चर्चा कर लें, चेहरे से क्या क्या दिखे। इससे भी अच्छी बात है जो बाबा ने कहा, सर्व शक्तियों के तुम मालिक हो। क्या कहा आगे? जिस शक्ति को यूज करेंगे वो आपके काम आएगी बहुत ज्यादा। कौन सी शक्ति का उदाहरण दिया? समाने की शक्ति का। अभी देखो, मैं इस संसार का एक उदाहरण देता हूं। लोग कहते हैं माताओं बहनों में समाने की शक्ति नहीं होती। मैं नहीं मानता, आप भी नहीं मानेंगे ये बात सुन के। आपके घर में, किसी माँ के घर में उसकी लड़की से कुछ गलती हो जाए तो माँ फैलाएगी क्या? पति तक को पता नहीं चलने देगी। होगी या नहीं? समाने की शक्ति है या नहीं? और किसी दूसरे की लड़की गड़बड़ कराए तो माताएं अपना कर्तव्य समझती हैं। समाने की शक्ति है। हम जस्ट उसे याद करें,
याद करते ही वो इमर्ज हो जाएगी। मान लो आपको कहीं सहन करना पड़ रहा है, पड़ता है सहन करना, संगठनों में सहन करना पड़ता है, सेंटरों में भी करना पड़ता है, यज्ञ में भी सहना पड़ता है। यज्ञ वाले तो बहुत सहनशील बन गए, सह सह के पक्के हो गए, क्योंकि जिसके साथ रहते हैं, अब साथी कैसा है, इंचार्ज कैसा मिला, उसको सहन करके चलना ही पड़ता है। बाबा ने बहुत अच्छा कहा था, सवेरे उठते ही याद कर लो मैं सहनशीलता की देवी हूँ, तो सहन शक्ति मर्ज रहेगी। देखो छोटे से प्रयोग हैं। सवेरे उठते ही आप याद कर लें, मेरे पास संपूर्ण निर्णय शक्ति है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं शिव शक्ति हूँ, तो निर्णय शक्ति काम करती रहेगी। सवेरे ही आप संकल्प कर लें, कुछ दिन लगातार, इस शक्ति की बहुत जरूरत है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मेरे पास संपूर्ण परक शक्ति है। क्योंकि परक शक्ति की कमी के कारण संसार में बहुत लोग धोखा खा रहे हैं धन के बारे में। धन दे देते हैं किसी को भी उधार, वो फिर देते नहीं। कईयों का जो फाइनेंस का धंधा होता है, वो लोन बैंक से लेकर दूसरों को देते हैं लोन, वो देते नहीं, हाल बिगड़ जाता है। सभी भाइयों को मैं बहुत कहता हूँ, संभले। अब मनुष्य की मेंटलिटी हो गई है, मेंटलिटी समझते हैं ना, ऐसी नेचर हो गई है, नहीं देना है, देना ही नहीं है। इसलिए सोच समझ के देना है। समझ गए ना इशारे में, माताएं भी सोच समझ के देना है। अगर देना ही है तो ये पहले मन बना के कि वापस नहीं आएगा, हमने इनको मदद कर दी। इस पे बहुत ध्यान से कार्य करेंगे। ठीक बात है या नहीं? बहुतों को कड़वे अनुभव होंगे, अपनों को दे दिया, लिखा कुछ भी नहीं, क्योंकि अपने थे। उन्हें कोई तो कहते एक हफ्ते में लौटा देंगे, और हफ्ता तो न जाने कितने हफ्ते बीत गए, हजारों हफ्ते। ये भी कहने लगते हैं कब दिया था भाई जी। ये भी लोगों का हाल है आजकल, एहसान भी नहीं मानते। कई तो कह देते हैं नहीं हम आपका देंगे ज़रूर, अभी हमारा हमको दिक्कत है, हम देंगे, मन रहता है देने का, वो एक अलग बात है। लेकिन कई तो यही कहने लगते हैं कब दिया था, या फ़ोन ही का कनेक्शन ही काट देते हैं, मिलना जुलना ही छोड़ देते हैं, तो पैसा दे के दुश्मनी मोल ले लेना। बचेंगे इन सब चीज़ों से। हैं कड़वी बातें, पर समय अनुसार धोखा खाने से पहले परख शक्ति का आह्वान कर लें। परख शक्ति का एक चीज़ मैं और कहा करता हूँ, जो भाई और माताएं बड़े हो गए हैं, वो अपने बच्चों का बंटवारा अपने सामने ही कर लिया करें, नहीं तो भाई भाइयों में भी शत्रुता हो जाती है। शत्रुता ना हो, भाई भाई ही रहे, समाज में गलत संदेश न जाए, इसलिए कई भाइयों ने कर दिया। जीवित होते ही भाई ये दुकान तुम्हारी, ये तुम्हारी, ये बिजनेस तुम्हारा, ये तुम्हारा, अपना कमाओ, अपना करो, बस यही तुम्हारा है, जितना तुम करोगे उतना तुम्हें प्रॉफिट, आगे बढ़ोगे। उनको कर्मठ भी बना दिया और लड़ाई झगड़ों से बचा लिया। ये समझदारी है। तो हम सभी बाबा की इन 4-5 बातों का अभ्यास आप 15 दिन तक करेंगे, मेरे सहित सभी करेंगे। बहुत अच्छी धुन लगा दें तो सवेरे बाबा का वरदान मिलने लगेगा, उसका बहुत प्यार मिलने लगेगा। प्यार, भगवान के प्यार को हम जीतने वाले हो जाएंगे। और एक चीज़ और होगी, उसकी दुआएं मिलने लगेगी। भगवान की दुआएं तो बहुत बड़ी है ना।
जिसके साथ भगवान की दुआएं हों, समझ लो भगवान ही है। सब काम सरल हो जाएंगे, सब बीमारियां भाग जाएंगी, समस्याएं हल्की होके नष्ट हो जाएंगी। तो सभी अब चेक भी कर लें, अगर किसी मनुष्य का आप पे राज्य है, घरों में तो होता ही है, तो अपने को शरीरी बनाने की प्रैक्टिस करें, दूसरे को आत्मा देखना। मैं आत्मा, ये भी आत्माएं। मेरे सिर पर बाबा छत्र छाया है। स्वमान में रहने से आप स्वयं के राजा बन जाएंगे, बाबा के राज के नीचे आ जाएंगे। स्वमान बहुत बड़ी चीज है, सभी लोग इसको समझ लें। बहुत लोग नहीं जानते, योग योग सोचते हैं, योग कर लें, योग कर ले, वो तो ठीक है, पर योग बहुतों का लगता नहीं। जिनका नहीं लगता वो स्वमान की अच्छी प्रैक्टिस करें। अब समय हो रहा है, कभी का अनुभव सुना दूं। नेपाल की 3 माताएं आई। एक माता ने 1.25 बार लिखा था, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मैंने पूछा तुमने लिखा तो सही, पर कुछ फायदा हुआ? उन्हें गिना दिया फटाफट। घर की सारी समस्याएं समाप्त हो गई, मेरा चित्त शांत हो गया, जो मन में चिंताएं बसती थी वो भी नष्ट हो गई, मेरी तबीयत भी अच्छी हो गई। मैंने कहा वाह, धन्यवाद। चलो तो सभी बहुत अच्छे अभ्यास करेंगे। ओम शांति। बाबा